मतलब मुद्दे से तो भटक जाते हैं, मुद्दे पे कोई बात ही नहीं करते हैं, ठीक है। तो साफ नज़र आता है कि वो पप्पू हैं वाकई में। मैं एक हॉस्पिटल में गया था, वहाँ पे जो जैसे वॉशरूम है वहाँ पे ना तो दरवाज़ा था और ना दरवाजे की कुंडी थी। अब यही समझ लो, यही व्यवस्था कर रखे हैं। कांग्रेस में लीडरशिप की कमी है। अब रही बेरोजगारी मुद्दा, भारत में कोई भी सरकार आएगी जड़ से बेरोजगारी नहीं मिटा सकती, क्योंकि इसका जड़ जो है वो जनसंख्या नियंत्रण है। किसी सरकार में हिम्मत नहीं है जनसंख्या नियंत्रण कानून ला सकती है, ठीक है। 370 कश्मीर से हट गया, जो कि अभी कोई भी आज़ादी के साथ कश्मीर में जा सकता है, रह सकता है, प्लाट ले सकता है। सर, आपसे जानना चाहेंगे आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी 2024 में? मोदी है, मोदी। क्या मुद्दे अच्छे लगते हैं उनके? मुद्दे जो उन्होंने कर रखे सही कर रखे हैं। अब महंगाई कम कर दी और क्या। महंगाई कम कर दी, लेकिन लोगों का तो यही कहना है कि महंगाई और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। नहीं, महंगाई कम कर रहे हैं वो, ऐसी बात नहीं है। विपक्ष में किसी को नहीं देखते, राहुल गांधी या फिर अरविंद केजरीवाल नहीं दिखते हैं? केजरीवाल अपनी जगह है, वो बाकी प्रधानमंत्री देश के वही रहेंगे। केजरीवाल की जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, वो भी नेशनल पार्टी बन गई है, राष्ट्रीय पार्टी बन गई है, तो फिर क्यों उसको आप केंद्र में नहीं देख रहे हैं? वो ये प्रधानमंत्री काम करते हुए आ रहे हैं, वही करेंगे। वो जो केजरीवाल जो है वो वैसा काम कर रहे हैं, वो लेडीज़ों के लिए फ्री वगैरह उन्होंने अच्छा काम करा है। उन्होंने भी कोई ऐसी बात, ये फ्री चीज़ें आपको सही लगता है, फ्री देना? हाँ, ये लेडीज़ों के लिए, जब हमारे लिए सही है, लेडीज़ों के लिए कोई परेशानी कोई है उसमें। फ्री पानी, ये जैसे किराया कर रखा है गरीब। फ्री बिजली फ्री पानी कितना सही है? सही है, ये भी कितना सही है? ये भी सही है, अपने गरीब आदमियों के लिए सही है। और अभी उनकी जो अध्यापक है उन्होंने बोला कि एजुकेशन मॉडल वो सुधार रहे हैं, स्वास्थ्य मॉडल वो सुधार रहे हैं, लेकिन आज उनके घर के बाहर ही जो सरकारी टीचर हैं वो धरना दे रहे हैं। उस पर क्या कहेंगे? देखो जी, उस पर तो हम आपस की बात है, हम तो बोल नहीं सकते उसके बारे में। हम तो ये कह सकते हैं केजरीवाल ने भी काम सही करा है। जी, क्या आपको लगता है कि केजरीवाल ने काम किया है? केजरीवाल काम किए हैं थोड़ा बहुत, लेकिन जो है स्कूल और ये हॉस्पिटलों में थोड़ा कम किए हैं। लेकिन मेन तो उनके मुद्दे वही रहते हैं ना, शिक्षा और स्वास्थ्य उनका मुद्दा रहता है। मैं एक हॉस्पिटल में गया था, वहाँ पे जो जैसे वॉशरूम है वहाँ पे ना तो दरवाज़ा था और ना दरवाजे की कुंडी थी। अब यही समझ लो, यही व्यवस्था कर रखे हैं। तो मतलब आपको भी लगता है कि जो वो वादे करते हैं वो नहीं निभा पाए हैं? वो वादे करते हैं, वो थोड़ा बहुत कर देते हैं, बाकी दिखाने के लिए बस। बिजली पानी फ्री और टिकट फ्री लेडीज के लिए बस। तो वही चीज़ है कि अगर ये फ्री की राजनीति अगर चल रही है, क्योंकि नगर निगम में वो जीत गए हैं, पंजाब में उनकी सरकार बन चुकी है, इसीलिए जीत गए हैं, इसीलिए जीत गए हैं। हाँ, तो कब तक चल पाएगी ये वाली जो फ्री दे रहे हैं वो गरीब जनता को नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि मकान मालिक जो होता है वो उसी में कर लेता है एडजस्ट। हमें तो 8 रुपये यूनिट अगर बिजली देनी है तो हम मकान मालिक को 8 रुपये यूनिट के हिसाब से बिजली देंगे। हमारे लिए क्या फ्री है? पानी जो है 200 रुपये महीना देंगे, 200, 250, 300 ऐसे। जिस जनता के लिए वो कर रहे हैं उस जनता को उसका लाभ नहीं मिलता। नहीं, उसका लाभ नहीं। काम करें आदमियों के लिए भी ना, बैटरी रिक्शा फ्री कर दें। अच्छा, ये आपकी मांग है? जी, आपसे भी जानना चाहेंगे अंकल, आपको क्या लगता है कि जो विपक्ष है, अगर राहुल गांधी की बात करें, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी की बात करें, कितना लगता है कि बीजेपी को टक्कर दे पाएगा 2024 के लिए? कुछ भी नहीं टक्कर दे पाएंगे, कहीं से दूर दूर तक इनका कोई चांस नहीं है। क्या आपको लगता है कि बीजेपी जीत जाएगी तीसरी बार? बीजेपी पक्का आ रही है और वही जीतेगी। मतलब इसके अगेंस्ट किसी इन लोगों से माहौल ही नहीं बन पा रहा है, और इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है। बीजेपी के पास क्या मुद्दे हैं? उसके पास उसने काम किया है, काम मुद्दा है। उसने सड़कें अच्छी बनवाई, गांव-गांव तक बिजली पहुंचाया, गैस कनेक्शन मतलब हर आदमी को मिला। अब रही बेरोजगारी मुद्दा, भारत में कोई भी सरकार आएगी जड़ से बेरोजगारी नहीं मिटा सकती, क्योंकि इसका जड़ जो है वो जनसंख्या नियंत्रण है। किसी सरकार में हिम्मत नहीं है जनसंख्या नियंत्रण कानून ला सकती है, पर ये चाहे तो ला सकता है मोदी जी। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि फिर अगर नरेंद्र मोदी नहीं, हम ये भी सवाल पूछना चाहेंगे, तो उनके बाद किसको देखते हैं प्रधानमंत्री? टीम में एक से एक है, और वो तो नाम मिलाउंसी नहीं करेंगे। हमें तो सबसे अच्छा हेमंत बिस्वा शर्मा लगता है। अच्छा, योगी जी का नाम बार बार उठ के आता है। योगी जी ज़्यादा पावर स्ट्रॉन्ग बात करते हैं तो उनसे लोग ज़्यादा दहशत में आ जाए, लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा सबसे बेस्ट है। बीजेपी में यंग आदमी है और बहुत अच्छा है। और जनता के मुद्दे क्या रहेंगे ये भी जानना चाहते हैं कि अगर 2024 में आप वोट डालने जा रहे हैं बीजेपी को, तो किन मुद्दों पर डालेंगे? हम उसके काम के मुद्दे पर वोट देंगे। कौन से काम? उन्होंने सड़कें अच्छी बनवाई और गांव-गांव तक बिजली पहुंचाई है। जो दूर दूर तक हम लोग बच्चे थे तो गांव में बिजली नहीं थी, आज बिजली है, और सारा सेंट्रल का प्रोग्राम है, राज्य सरकार करती है। तो इस मुद्दे पर हम लोग वोट देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हमने अभी आपको चांदनी चौक के लोगों की राय जनवाई है, और भी लोग जो हमसे जुड़ते जाएंगे आपकी बात करवा जाएंगे। नमस्ते सर। नमस्ते। क्या लगता है आपको 2024 में किसकी सरकार आ सकती है?
अब फिर अगेन केजरीवाल की आएगी। 2024 के लोकसभा इलेक्शन की बात करें, प्रधानमंत्री पद की बात, नरेंद्र मोदी जी आएंगे फिर। वही बीजेपी लगता है? हाँ, पूरे देश को 100% बीजेपी कन्फर्म है। बीजेपी आएगी, बहुमत के साथ आएगी। पिछले बार से इस बार और ज़्यादा आएगी बहुमत के साथ। क्या अच्छे मुद्दे लगते हैं आपको, क्या पॉइंट? देखिए जी, यही है कि पहली बात तो देखिए पूरे देश में एक शांति का माहौल बन गया है, करप्शन कम हो गया है। दूसरी बात यह है कि कहीं भी गुंडागर्दी, किसी भी स्टेट में चले जाइए आप, कानून व्यवस्था बहुत ही मजबूत हो गई है। ठीक है, 370 कश्मीर से हट गया, जो कि अभी कोई भी आज़ादी के साथ कश्मीर में जा सकता है, रह सकता है, प्लाट ले सकता है। हम लोग पूरी मतलब आज़ादी के साथ हो गए हैं। और कोई भी मुल्क जो है, जैसे मान लीजिए लाइक पाकिस्तान हो गया, चाहे चीन हो गया, चाहे नेपाल हो गया, अभी भी मतलब आँख दिखाने से पहले 10 बार उसको सोचना पड़ेगा कि अभी हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, तो इस वजह से अपने देश का देखिए लोकप्रियता कितना बड़ा है पूरे वर्ल्ड में, ये भी मानने वाली बात है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखिए मानते हैं, महंगाई पे लोग बात करते हैं, बार बार ये महंगाई पे को लेकर आते हैं, तो महंगाई के साथ साथ वेतन भी तो लोगों की बढ़ रही है। पहले लोग 10,000 में पूरे महीने ड्यूटी करते थे, आज लोग 20,000 में लोग एग्री नहीं होते हैं। 30,000 की नौकरी लोग करते हैं, कहीं भी लेबर कैटेगरी में चले जाइए, अब 15,000 के वेतन मिल रहा है, तो उस हिसाब से महंगाई भी तो बढ़ेगी। लेकिन आपको नहीं लगता कि बीजेपी आने के बाद जो विपक्ष है, कांग्रेस की बात कर लीजिए, इतना कमज़ोर हो गया है? और अगर एक लोकतांत्रिक नेशन की बात करें हम, ये कांग्रेस ख़त्म होने को आ गया है, वो अपनी कमी से आया है। ठीक है, 70 साल से कांग्रेसी था। ठीक है, जो भी A to Z जो भी विस्तार हुआ है देश में, वो कांग्रेस के राज में हुआ है, मैं इस बात से सहमत हूँ। लेकिन कुछ ना कुछ कमी है कांग्रेस की वजह से, जो कि बीजेपी हावी हो गई है। ठीक है, और हमें बीजेपी से कोई मतलब ये नहीं है कि कमी है, कि देश में उसके रहते हुए विकास हो रहा है, देश का नाम हो रहा है, उन्नति देश कर रही है। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं इसका फोल्ड है, जब भी तो पीछे जा रही है ना। क्या दिक्कतें आपको कांग्रेस में दिख रही है कि इतना जो उनका लीडरशिप, कांग्रेस में लीडरशिप की कमी है। राहुल गांधी ने जो इतनी बड़ी यात्रा चला दी है, भारत जोड़ो यात्रा, देखिए यात्रा चलाने से नहीं होता है, देश के लिए एक मजबूत लीडर चाहिए। ठीक है, यात्रा तो कोई भी कर सकता है, लेकिन उनके में वो क्वालिटी नहीं है भाषण देने में, अच्छा दहाड़ के बोलने में, अच्छा भी कोई भी चीज़ मुद्दा पे अकड़ के, मतलब मुद्दे से तो भटक जाते हैं, मुद्दे पे कोई बात ही नहीं करते हैं। ठीक है, तो साफ नज़र आता है कि वो पप्पू हैं वाकई में। ठीक है, लेकिन ये बोला जा रहा है, यूथ ये बोलता है यार, जो कांग्रेस के सपोर्टर्स है वो ये बोलते हैं कि उन्होंने छवि उनकी बना दी है। अगर आप बार बार एक बंदे को ऐसे प्रेजेंट करेंगे कि उसको कुछ नहीं आता है, तो जनता तो वही सोचेगी। देखिए कांग्रेस पंजाब चली गई कांग्रेस के हाथ से, एक पंजाब राज्य था उनके हाथ में, वो भी चली गई। ये भी तो देखिए क्यों चली जा रही है, राजस्थान भी जाने को आ गया, तो क्यों जा रहा है ये भी तो देखिए। उनके में कोई एक मजबूत लीडर नहीं है दहाड़ के बोलने वाला। एक हैं जो है कि संजय करके हैं, सचिन पायलट है, हाँ वही थोड़ा सा कुछ मुद्दे की बात करते हैं, थोड़ा सा बात में दम लगता है, बाकी कोई पार्लियामेंट में कोई दहाड़ के बोलने वाला नहीं, मुद्दे को रखने वाला नहीं है। और जो जाति ध्रुवीकरण जो हुआ है, देखिए आज कहते हैं बाबरी मस्जिद है, हिंदू मंदिर है, राम मंदिर है, जो भी मुद्दे हो रहे हैं, ये कांग्रेस के राज्य में उठा है मुद्दा, ये बीजेपी आने के बाद मुद्दा नहीं उठा है। लेकिन बीजेपी पर भी तो यही आरोप लगता है ना कि धर्म की राजनीति करती रहती है। मस्जिद कब सहज हुई? बोलते हैं कि हिंदुओं को सपोर्ट करती है। नहीं बीजेपी, हाँ। अरे भाई पूरे देश में जब बाथरूम मिल रहा है लोगों को, शौचालय मिल रहा है, तो नाम देखकर नहीं मिल रहा है, हिंदू मुस्लिम हर जात को मिल रहा है, ये भी तो देखिए ना। किसी भी समीकरण, किसी भी एक मजहब को कोई काम कर दे नहीं, वो सबको एक नज़र से देख रही है। आवास मिल रहा है तो जिस मुस्लिम को मिल रहा है तो हिंदू को भी मिल रहा है, कोई भी संस्था निकल रही है, कोई भी योजना निकल रही है, तो सबको बराबर का हकदार दे रहा है। ये कहाँ जातिवाद कर रहा है? ये तो ये लोग, आप देखिए, आप सिंपल सी बात, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ और गोरखपुर में मेरा एकदम मतलब घर है, हाँ, उनके मंदिर में जाएंगी तो 99% मुसलमानों की दुकान है। उनके मंदिर के अंदर में जाएंगी तो 99% मुसलमानों की दुकान है, और उनको खाना बिना के जो बावर्ची खिलाता था पहले, वो खुद मुसलमान था। तो कहाँ जातिवाद है? आप लोग को देखने में बस ये भटकाने की बात है जी। और मोदी के बाद किसको देखते हैं? मोदी के बाद अगर कोई चेहरा होगा बीजेपी का, तो वो तो नेक्स्ट टाइम जो मोदी के बाद जो कोई ऐसा मतलब दिखने को मिलेगा कि हाँ उनके मुकाबले में कोई है, तो आएगा नेक्स्ट टाइम। तो मतलब
कहीं ना कहीं केजरीवाल भी सही हैं। अच्छा, केजरीवाल आपको लगता है कि टक्कर दे पाएंगे? टक्कर नहीं दे पाएंगे, ये तो 100% सही है कि टक्कर तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अगर जो वो 100 हैं 100% पे उनको अग्री आदमी कर रहा है, तो इनको कहीं ना कहीं 50% पे केजरीवाल को देखता है। केजरीवाल के क्या काम आपको अच्छे लग रहे हैं? क्योंकि अगर दिल्ली में देखें तो बार बार उन पर फ्री की राजनीति का आरोप लग जाते हैं कि फ्री में बांट रहे हैं इसलिए जीत रहे हैं। तो फ्री में तो भाई कोई भी फ्री में कोई भी चीज़ देगा तो जीतेगा ही जीतेगा। आदमी क्यों जिताता है? कि हमको कुछ फ़ायदा हो, ठीक है, दिल्ली का विकास हो, पानी फ्री मिले और बिजली फ्री हो, तो आदमी को जब जनता को फ्री मिलेगी सब चीज़ तो उसको फिर सपोर्ट करेगी कि नहीं करेगी। तो कहीं ना कहीं पिछले कांग्रेस था, अगर जो जब आम आदमी पार्टी के बाद जब दूसरा कांग्रेस था तो उसमें कितनी महंगाई थी। अभी यहाँ पे आम आदमी गरीब जो है मतलब बिजली बिल भी ना देगा तो शांति से बिजली बिल अपना टीवी सीडी सब चला सकता है।